हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो 10वीं कक्षा के लिए सिलेबस जारी किया है 2023 के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हम ये जानेंगे कि आपके अर्धवार्षिक और 3 टेस्ट जो होंगे उनका वेटेज क्या है, किस प्रकार उनसे मार्क्स भेजे जाएंगे, प्रोजेक्ट का रोल क्या होगा, अटेंडेंस का क्या रोल होगा, ये सब देखेंगे। और आपके सभी विषयों का डिटेल में सिलेबस देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है और किस प्रकार एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है ना, ये सब देखेंगे। और अगर आप वर्कबुक का सल्यूशन चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप सीधे उस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे जहाँ पर आपको जो आपकी वर्कबुक है साइंस की उसका कंप्लीट सल्यूशन मिल जाएगा। और मैथ्स और इंग्लिश का चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंक विभाजन किस प्रकार रहेगा आपके 2023 में 10वीं बोर्ड के लिए, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो सामान्य जानकारी जो आप आराम से देख लीजिए किस पेज पे आपको कितना दे रखा है, मतलब किसके बारे में दे रखा है। ठीक है ना, वो है यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं अंक विभाजन। ठीक है ना, परीक्षा योजना 2023 के लिए आपकी परीक्षा समय रहेगा वो आपके 3 घंटे और 15 मिनट रहेगा। सैद्धांतिक परीक्षा कहने का मतलब जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी वो सभी विषयों में आपके 80 नंबर की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आपके नहीं होगी। स्थानीय परीक्षा कहने का मतलब जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसके आधार पर 10 नंबर भेजे जाएंगे। मतलब कहने का मतलब 3 टेस्ट 30 नंबर के, फिर आपके 70 नंबर के अर्धवार्षिक मिला के 100 नंबर हुए। अगर 100 में से आप 80 लाते हैं तो आपके 8 नंबर भेजे जाएंगे। इस प्रकार का ये है विभाजन, जिसमें आपके फिर क्योंकि 20 भेजने हैं, कुल सत्रांक 20 है, तो 10 नंबर कहाँ से आएंगे? 5 नंबर आपको प्रोजेक्ट के मिलेंगे, 3 नंबर आपको उपस्थिति के मिलेंगे, 2 नंबर आपको व्यवहार के मिलेंगे कि आपने पूरे साल स्कूल के अंदर कैसा बिहेवियर रखा है, आपने व्यवहार कैसा किया है टीचर्स के साथ, ये सभी डिपेंड करता है। ये आपके 2 नंबर का रहेगा। इसके आधार पे आपके भेजे जाएंगे 20 नंबर ये टोटल। तो यहाँ से 80 और ये 20 मिला के होते हैं 100 नंबर, और पास होने के लिए आपको चाहिए 33 नंबर। ठीक है ना, अब देखते हैं कि किस विषय में आपको कितना पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है ना, और उपस्थिति में भी ध्यान रखिए, अगर आपकी उपस्थिति 75 से 80 के बीच में है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 81 से 85 के बीच में 2, और अगर आपकी उपस्थिति 86% से 100% के बीच में है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, 2 नंबर आपके अनु कहने का मतलब अनुशासन के होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सिलेबस। सबसे पहले हिंदी का। हिंदी में आपके अपठित गद्यांश है वो 10 नंबर का आएगा। रचना है वो आपके 14 नंबर की आएगी। क्योंकि समय हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 घंटे 15 मिनट होगा। प्रश्न पत्र 80 नंबर का आएगा, 20 नंबर शतरांक भेजेंगे, टोटल आपके 100 नंबर होंगे। ठीक है ना, अब आपकी जो पहली किताब है जिसका नाम है हिंदी की व्याकरण, व्याकरण आपके रहेगी 10 मार्क्स की। जो पहली पुस्तक है क्षितिज भाग 2, ये होगी आपके 36 नंबर की, तो अच्छे से तैयार करना। और कृतिका भाग 2 है वो आपके रहेगी 10 नंबर की। ठीक है ना, इस प्रकार से है ये। अच्छा, फिर देखिए कि जो आपके अपठित बोधन, ये जो बोला गया है ये आपके 10 नंबर का, जिसमें आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे 5-5 नंबर के। रचना जो कि यहाँ बताई गई कितनी, 14 नंबर की, तो 14 नंबर में क्या आएगा कि आपको बताना होगा विकल्प सहित, मतलब ऑप्शन मिलेगा कि संकेत बिंदुओं पर आधारित एक आधुनिक विषय पर निबंध लिखना है, वो 6 नंबर का होगा। पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन मिलेंगे आपको, और वो 4 नंबर का होगा। कहने का मतलब 2 पत्र आ जाएंगे जिनमें से एक आपको लिखना पड़ेगा। फिर किसी विषय पे विज्ञापन लेखन, ये 25 से 50 शब्दों में आ सकता है, वो आएगा आपके कितने, 4 नंबर का। इनको मिला के आपके हो गए 14 नंबर। फिर व्यवहारिक व्याकरण में क्या होगा, 4 नंबर के आपके पदभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय ये आएंगे। उपसर्ग प्रत्यय ये आपके 2 नंबर के आएंगे। संधि और समास ये आपके 2 नंबर के होंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पुस्तक पाठ्य पुस्तक के आधार पे आएंगी, जो आपके बुक में पाठों के बीच में कहीं आई हुई है ना वही आएगी, वो होंगे आपके 2 नंबर के। तो व्याकरण कितने, 10 नंबर की हो गई। फिर देखिए, फिर ये 36 नंबर की जो आपकी किताब है उससे क्या कि एक व्याख्या
गद्य भाग से विकल्प सहित आएगी 6 नंबर की। पद्य की भी व्याख्या करनी पड़ेगी विकल्प सहित, वो 6 नंबर की। निबंध आएंगे जो कि आपके 12 नंबर के होंगे, ठीक है ना। फिर उनमें से प्रश्न भी बनेंगे पुस्तक में से, 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे गद्य एवं पद्य से, 2 4 अंक हो गए। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 4 जो कि 1 नंबर के होंगे, ठीक है। और किन्हीं एक रचनाकार का, कवि अथवा लेखक का परिचय आएगा, वो आएगा 4 नंबर का। तो आपको लेखक और कथाकार जो होते हैं इनका परिचय भी अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपकी कृति का उसमें से आपको पाठों पर आधारित 3 में से 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न करने हैं, ठीक है। 3 नंबर के 6 नंबर हो गए। अति लघुत्तरात्मक है वो 2 आएंगे 1 नंबर के 2, और बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे वो आपके होंगे 2 1 नंबर के, ठीक है ना। ये हिंदी का रहेगा सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपके इंग्लिश। ये किस प्रकार का रहेगा, देखिए टाइम सेम है, मार्क्स भी सेम टाइप से हैं, ठीक है ना। रीडिंग मतलब पैसेज वगैरह, ये 15 मार्क्स के। राइटिंग मतलब इसमें आपको लेटर वगैरह ऐसे लिखना, वो 13 मार्क्स के हैं। ग्रामर आपके 15 मार्क्स की है। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है ना वो 27 मार्क्स की है। और आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपके 10 मार्क्स की आने वाली है। अब आएगा कैसे, देखिए जो आपके रीडिंग पोर्शन है जिसमें आपको 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, और उसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पैसेज पहला और दूसरा, ठीक है ना। तो ये आपके रहेंगे 6 मार्क्स का, और जो सेकंड पैसेज होगा उसमें से पूछे जाएंगे 9 मार्क्स के क्वेश्चन। अब उसमें से छोटे बड़े वोकेबुलरी बेस्ड टेस्ट, मतलब सभी अपोजिट वर्ड भी पूछे जाएंगे, सिमिलर वर्ड भी पूछे जाएंगे। ये पैसेज, इसका मतलब रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ये 15 मार्क्स कैरी करता है। फिर राइटिंग पोर्शन में देखिए ये 13 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग आएगी 1 आउट ऑफ 2, लिमिट कितनी होगी 80 वर्ड्स, जिसमें देखिए पर्सनल लेटर हो सकता है, ऑफिशियल लेटर हो सकता है, ईमेल हो सकता है। ये 2 ऑप्शन में आएंगे आपको, तो मान लीजिए ये और ये आ गया, ठीक है ना। पर्सनल लेटर और ईमेल आ गया, ये ऑफिशियल लेटर ईमेल आ गया, या पर्सनल और ऑफिशियल लेटर आ गया, कोई भी 2 आएंगे, आपको एक वहाँ से करना है, और 5 मार्क्स का ये होगा। फिर आपके राइट टू अ शॉर्ट स्टोरी ऑन अ गिवन आउटलाइन, यहाँ पे आपको स्टोरियाँ भी पढ़नी है इस बार, तो वो होगी आपके 4 मार्क्स की स्टोरी। और शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन अ वर्बल और विजुअल स्टिमुलस पिक्चर चार्ट टेबल, कहने का मतलब आपको पिक्चर चार्ट टेबल कुछ देंगे, ठीक है ना। तो आपको उस पर कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा कि ये पिक्चर है ना किसके बारे में, और ये लिमिट रहेगी 60 वर्ड्स, और ये 4 मार्क्स का आपके रहेगा। अगला देखिए ग्रामर में। ग्रामर आपके 15 मार्क्स की है, जिसमें क्या क्या है देखिए, जिसमें आपके टेंसेस हैं, ठीक है ना। अब इसमें कैसे भी सेंटेंस आ सकते हैं, गैप फिलिंग आ सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन आ सकता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, ठीक है ना। जिसमें आपके टेंस होंगे ये 4 मार्क्स के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वीडियो सारे पढ़ें अपने इस चैनल पे, और न्यू वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, आपकी वर्कबुक से है वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच ये 2 मार्क्स का, कंजंक्शंस ये 3 मार्क्स का होगा। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इजी टॉपिक है, ये 2 मार्क्स का। एक्टिव पैसिव 2 मार्क्स का। फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टैग क्वेश्चन टैग्स ये 2 मार्क्स का। इसका बड़े शानदार वीडियो अपने पढ़ा चैनल पे। नया वीडियो चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा आपको। अगला देखिए जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट है प्रोज सेक्शन, मतलब पोइट्री और प्रोज 2 सेक्शन है, मतलब एक तो गद्य भाग एक पद्य भाग। इसमें पोइट्री में सारी पोइम आती है, इसमें वो चैप्टर आते हैं, चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे आपको 19 मार्क्स के, ठीक है ना। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 12 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक आपको करना है, 80 वर्ड्स में उसका आंसर देना है, ये होगा 5 मार्क्स का। फिर आपको धर्मा टेक्स्ट लोकल और ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स, फिर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से एक जो क्वेश्चन है वो आपको करना, और वो 2 मार्क्स का होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें पोइट्री सेक्शन, उसमें क्या करना है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना होगा, और ये
2 to 4। कहने का मतलब है यहाँ पे 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स वो आपको करने होंगे पोइट्री सेक्शन में, 4 मार्क्स का है, ठीक है ना। और फिर आपको 3 क्वेश्चन में से यहाँ पे 2 करने होंगे, तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स उसके मिलेंगे, 2 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन में से 2 मिलेंगे आपको, ताकि ये 2 हो जाए, है ना। अगला देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री जो रीडर है आपकी दूसरी बुक, जिसमें आपको शानदार स्टोरीज हैं उसके अंदर, तो उसमें से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन ही मिलेंगे, जिसमें से आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपको 60 वर्ड में आंसर देना है, और 2 मिलेंगे उनमें से एक आपको करना है, 4 मार्क्स का आएगा। फिर आपको फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा, लेसन पे ही बेस्ड होगा, ठीक है ना। उनमें से आपको करने हैं 3 मिलेंगे और 2 करने हैं, 2 मार्क्स के होंगे, 2 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न करने हैं आपको 3 में से, ठीक है ना, वो हो गए 4 नंबर। और फिर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, जो आपके 2 नंबर के आएंगे। ये हो गया इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं साइंस। और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं आपके लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी हम जारी कर देंगे, ठीक है ना। तो बस बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं साइंस में किस प्रकार रहेगा। तो अंक विभाजन वैसा ही है, समय भी सेम मिलने वाला, 3 घंटे और 15 मिनट। पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो 1 साल एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे और 2 साल टाइम कम कम रखा था, ठीक है ना। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट, सारे चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करनी है आपको तैयारी साइंस में। जो आपके फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आपके 5 नंबर का चैप्टर है। अम्ल क्षारक एवं लवण, ये आपके 6 नंबर का। फिर धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये कितने आपके 4 मार्क्स का। कार्बन एवं उसके यौगिक, ये आपके 6 मार्क्स का, ठीक है ना। फिर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, छोटा सा चैप्टर है, ये 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस, ये आपके 7 मार्क्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय एवं नियंत्रण, ये आपके 6 नंबर का है। मतलब जो केमिस्ट्री सेक्शन है, जो आपके शुरुआत वाले पार्ट आ रहे हैं 5 तक, ये 25 नंबर के हैं। अंक सबके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर कैंसिल नहीं है, कोई भी कट नहीं है, आपको सारे पढ़ने हैं। फिर आपके 8वां पार्ट है वो 6 नंबर का, 9वां है वो 4 नंबर का, 10वां जो परावर्तन वाला, प्रकाश का परावर्तन, बहुत ही शानदार चैप्टर, वो आपके 7 मार्क्स का है। फिर आगे देखिए 11वां जो है वो 4 नंबर का छोटा सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। यहाँ से क्योंकि न्यूमेरिकल प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए 7 नंबर का है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी आपके 7 मार्क्स का है। ऊर्जा के स्रोत, ये पीछे तीनों ही चैप्टर बहुत ईजी हैं, जो कि आपके एक तो 14वां है 4 नंबर का, 15वां है 2 नंबर का, और 16वां जो है 1 नंबर का। एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपके यहाँ इस चैप्टर से, ठीक है ना। अब इन चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये चैप्टर के बारे में दे रखा है कि भाई आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में दैनिक जीवन में अपचयन उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव पढ़िए, ठीक है ना। तो आपको सारा चैप्टर ही पढ़ना, पूरी तरीके से तैयार करना, कुछ भी हटा हुआ नहीं है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी आपके चैप्टर के बारे में डिटेल में दे रखा है कि इनमें ये टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। और ये सारे मतलब पूरे चैप्टर से कोई टॉपिक हटाया नहीं गया है, ठीक है ना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, इंटरव्यू क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए सोशल साइंस, इसमें भी अंक विभाजन वैसा ही है, टाइम भी सेम है। आपकी जो चारों किताबें हैं, चारों किताबें 20-20 नंबर की है, ठीक है ना। भारत और समकालीन विश्व 20 नंबर की है। समकालीन भारत 2 ये है वो आपके 20 मार्क्स के है। लोकतांत्रिक राजनीति, ये भी आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ये भी 20 मार्क्स की है। आर्थिक विकास की समझ, ये भी आपके 20 नंबर की, टोटल हो गए 80 नंबर, 20 नंबर भेजे जाएंगे स्कूल से, ठीक है ना। अब इसमें ये सारे टॉपिक मतलब किताब में से कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये जितने भी चैप्टर हैं आपको सब बड़े ही अच्छे ढंग से तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना।
कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कर देना अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। ये आपके एसएसटी के हैं सारा सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि ये भी दे दे विद्यालय में, ठीक है ना, परियोजना कार्य, क्योंकि प्रोजेक्ट है आपके 5 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है तो ये देंगे ये आपको, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान कर लेना, समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। फिर आपके नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, गणित। ये किस प्रकार है देखिए, 3 घंटे 15 मिनट टाइम है, 80 नंबर है, 20 शतरंग है, टोटल 100 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आपको पहला जो वास्तविक संख्या है ये 4 नंबर का पार्ट है, मतलब एक 3 नंबर का सवाल बड़ा आने के चांसेस हैं। फिर है बीज गणित जिसको एल्जेब्रा, ये 18 मार्क्स के हैं। इसमें आपके दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं ये प्रश्नावली आती है, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली होगी आपके 18 नंबर की। फिर है ज्योमेट्री, ज्यामिति आपके 15 मार्क्स की है। निर्देशांक ज्यामिति ये है आपके 6 मार्क्स की। और ट्रिग्नोमेट्री ये आपके 12 नंबर की। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन ये आपके 10 नंबर की। और सांख्यिकी एवं प्रायिकता ये आपके है 15 नंबर की। अब देखिए कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की, वो देखिए। पहले प्रश्नावली आपके 4 नंबर की है। दूसरी जो बहुपद पॉलिनोमियल्स है वो आपके हैं 6 नंबर की, सॉरी 6 नंबर की तो आपके हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये है आपके 3 नंबर की। पॉलिनोमियल कितने हैं, 3 मार्क्स की। 6 नंबर के आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है युग्म, ये 6 नंबर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरी, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इन 2 विधियों से तो सवाल हर बार पूछे जाते हैं, इक्वेशन बना के भी पूछे जाते हैं और आपको इक्वेशन दे देंगे और आपको सॉल्व करना, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। फिर आपके जो द्विघात समीकरण है चौथी प्रश्नावली ये 4 नंबर की है। फिर 5वीं देखिए समांतर श्रेणी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब छोटी प्रश्नावली, कुछ ज़्यादा इसमें हेडेक वाला भी है नहीं, ये 5 नंबर की है। ज्योमेट्री ज्यामिति ये 4 नंबर की, जिसमें आपके ज्योमेट्री में कौन, त्रिभुज, पहले प्रश्नावली ये 4 नंबर की है। और वृत्त जो है ये आपके 5 नंबर की। और फिर 11वीं प्रश्नावली जो रेखाएं हैं ये आपके रहेगी 6 नंबर की। फिर जो निर्देशांक ज्यामिति 7वीं प्रश्नावली जो होगी आपके, जिसके अंदर आपको करना है 6 नंबर की, ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आप दूरी का सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह है, ठीक है। त्रिकोणमिति ज्यामिति ये आपके 8 नंबर की। और 9वीं जो है जिसमें आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग करने हैं वो है आपके 4 नंबर की, जिसमें एक छोटा सा सवाल आएगा, पेड़ इधर से गिरा इतने डिग्री कौन बना रहा है, धरती पे इतने छूता है, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अगला देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये 4 नंबर की होगी आपके। 13वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये होगी आपके 6 नंबर की, ठीक है ना। फिर आपके प्रायिकता और सांख्यिकी, प्रायिकता बहुत ही छोटा चैप्टर लेकिन 4 नंबर कैरी करता है ये, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी, 11 नंबर का, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही है। अगर आपके यहाँ से 17 अंक 20 भेजे जाएं और 11 यहाँ से, इस एक प्रश्नावली इन दो को ही तैयार कर लें तो पास तो आराम से हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना संस्कृत। अंक विभाजन बिल्कुल वैसे ही जैसा हिंदी में था, ठीक है ना। और क्या अपठित अवबोधनम 10 का है जैसे हिंदी में था आपके। और समय और ये जो है प्रश्न पेपर 17 अंक सारा सब में सेम ही है, ठीक है। रचनात्मक कार्यम ये 15 का है। अनुप्रयुक्त व्याकरणम ये 25 की है। पठित अवबोधनम 30 का, ठीक है। टोटल हो गए 80 नंबर। अब कौन कौन सा कैसे पूछे जाएंगे यहाँ से आप नोट कर लीजिए आराम से संस्कृत, ठीक है ना। कौन कौन से एक पद के प्रश्न आएंगे, पूर्ण वाक्य उत्तरम कितने लिखने हैं, वो सारा यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। धातु, रूप, उपसर्गा ये सारे आपको टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेने, ठीक है। तो ये हो गया संस्कृत। अगर किन्हीं बच्चों के ये लिया हुआ है कि उर्दू या फिर और विषय हैं पंजाबी, मराठी ये लिए हुए, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो जल्दी ही मिल जाएगी उस पर, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
ठीक है, तो शानदार ढंग से पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।